पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि नगरीय आजीविका में लोग के पास कौन कौन से साधन होते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए। मतलब लोग नगरों में किस प्रकार से अपनी आजीविका कमाते हैं। तो हमने पढ़ा था लोग सड़कों पे काम करके आजीविका कमाते हैं। सड़कों पे काम करने में उदाहरण बताए थे सब्जी बेचने वाले, कि मूल रूप से क्या उसमें लोग सब्जी बेचने वाले होते हैं, फूल बेचने वाले, अखबार बेचने वाले, मोची नाई छोटे प्लास्टिक के सामान बेचने वाले और साइकिल रिक्शा चालक। ये क्या है, सड़कों पे जो काम करते हैं, नगरों में अपनी आजीविका कमाते हैं। इसके आगे हमने पढ़ा था कि वही फुटपाथों पे या पगडंडियों पे सामान बेचने वाले, शहरों में कुछ क्षेत्र निश्चित किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? ताकि सड़कों पे जो यातायात का आवागमन है उसमें कोई बाधा ना पड़े। इसलिए हर जगह पे, हर नगरों में कुछ ना कुछ ऐसे एक या एक से ज़्यादा स्थान निश्चित किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, जहाँ पे वो अपना सामान बेच सके या और साथ में जो सड़कों पे यातायात में सुविधा, जो बाधा उत्पन्न हो रही थी उसे रोका जा सके। और साथ में फिर हमने पढ़ा था कि नगरों में जो आजीविका कमाने के साधन है उसमें सड़कों पर लोग जो कमाते हैं वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बाज़ारों के बारे में, कि बाज़ार में हमें कई प्रकार की दुकानें मिलती हैं। कुछ दुकानें छोटी होती हैं, कुछ दुकानें बड़ी होती हैं। और दुकानें क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं, विभिन्न अलग अलग तरह के सामान की दुकान वहाँ पे होती है, जैसे मिठाई की, खिलौने की, कपड़े की, जूते की, बर्तन, प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक के सामान उसके आइटम होते हैं, या फिर शोरूम वगैरह भी होते हैं। और साथ में जो बाज़ार में जो दुकानें होती हैं वो क्या करती हैं, विज्ञापन भी देती है अपने व्यापार के लिए, अपने दुकानों की, ताकि उनके जो उत्पादन है या फिर उनकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बिके। और इसी के साथ कि बाज़ारों में छोटे छोटे कार्यालय कह सकते हैं, बड़े कार्यालय कह सकते हैं, दुकानें, बैंक या फिर कुरियर सर्विस आदि सेवाएं भी बाज़ारों में प्रदान की जाती है। तो ये क्या है, उनके आजीविका के साधन। नगरों में लोग जो वास करते हैं, निवास करते हैं, उनकी क्या क्या आजीविका के साधन हैं। तो सड़कों पर कमाना, बाज़ारों में लेबर चौक। लेबर चौक क्या है कि कि नगरों में कुछ ऐसे स्थान निश्चित हैं या निर्धारित हैं जहाँ पे लोग, लेबर्स क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। और वहाँ से फैक्ट्रियों में या फिर कोई जगहों पे जहाँ पे काम हो रहा होता है, वहाँ पे सहायक के तौर पे वो काम करते हैं, लेबर के तौर पे वो काम करते हैं। इसमें राजमिस्त्री या अन्य दिहाड़ी जो दिन का कमाते हैं, जो डेली का कमाते हैं, उन्हें कहते हैं दिहाड़ी। तो अपनी दिहाड़ी पर वो काम करने वाले मजदूर वहाँ पे शामिल होते हैं लेबर चौक में। इससे आगे हम आज नगरों में जो आजीविका के साधन हैं उनमें क्या है, फैक्ट्रियाँ भी शामिल है। कंपनी कह सकते हैं, फैक्ट्रियाँ कह सकते हैं, कारखाने कह सकते हैं। तो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए अलग अलग विभाग थे। लोग एक छोटे से कमरे में सिलाई मशीन पर काम करते थे। फैक्ट्री अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड जैसी विदेशी देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े बनाती थी। यहाँ के लोग सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं और सामान्यतः कार्य दिवस सुबह 9 बजे शुरू होता है और रात 10 बजे तक ही समाप्त हो जाता है साल में लगभग 3 या 4 महीने इनके पास कोई काम नहीं होता। इस तरह इनकी नौकरी अस्थायी होती है। क्या बताया गया, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उसमें से एक उदाहरण लिया गया है यहाँ पे, कि वो कंपनियां जहाँ पे या वो फैक्ट्री जहाँ पे क्या कपड़े सिले जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, या फिर वस्त्र का निर्माण होता है। तो वहाँ पे सिलाई मशीन पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो एक कमरे में बहुत सारी सिलाई मशीन होती हैं, वहाँ पे कपड़े का निर्माण होता है। और वो कपड़े किस लिए बनाए जाते हैं, कि विदेशों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कपड़े बनाए जाते हैं, ताकि उनको बाहर उन देशों में भेजा जा सके
और बताया गया यहाँ पे जो लोग हैं वो सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं और सामान्यतः उनका जो काम होता है वो सुबह 9 बजे से शुरू होकर के रात के 10 बजे तक समाप्त हो जाता है। और साल में यहाँ पे लगभग 3 से 4 महीने उनके पास, लोगों के पास कोई काम नहीं रहता। और इस तरह से जो उनकी नौकरियाँ क्या है, अस्थायी है, मतलब परमानेंट नहीं है। उनके पास नौकरियाँ क्या है, टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए हैं। तो वही तो उनको कुछ टाइम के लिए क्या रहना पड़ता है, अब बेरोजगार रहना पड़ता है या फिर कहीं और नौकरियाँ करनी पड़ती हैं, कुछ और आजीविका के साधन देखने पड़ते हैं उस समय के दौरान। आगे हमारे पास कार्यालय क्षेत्र में, शहर में एक मार्केटिंग मैनेजर का कार्यालय है जो बिस्कुट बनाता है। शहर के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने वाले शहर के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने वाले 50 सेल पर्सन के काम की देख रेख करता है। वह दुकानदारों से ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान एकत्र करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर को नियमित वेतन मिलता है। वह एक स्थायी कर्मचारी है। स्थायी कर्मचारी होने के नाते उसे निम्नलिखित अन्य लाभ भी मिलते हैं, जैसे यह पैसा बचत तथा सेवा निवृत्ति पर भविष्य निधि के रूप में दिया जाता है। रविवार और साप्ताहिक राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टी या कुछ वार्षिक छुट्टियां, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा। तो यहाँ बताने वाली बात यह है कि नगरों में आजीविका के साधन में हमने पढ़ा था सड़कों पे काम करने वाले लोग, ठीक है, पढ़ा था बाज़ारों में जो व्यापारी होते हैं, दुकानें हैं, ठीक है, वहाँ पे जो लोग फिर काम कर रहे हैं वो क्या, उनकी आजीविका के साधन है। उसके साथ फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे जो ये जो नगरों में जो लेबर चौक होते हैं, वहाँ पे जो लेबर इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे मिस्त्री वगैरह रहते हैं, होते हैं, वो अपना दिन का या दिहाड़ी का काम करते हैं और रोज़ का पैसा कमाते हैं। साथ में फिर हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो आपके अस्थायी वर्कर हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, वो आपका क्या करते हैं, कुछ समय के लिए या कुछ निश्चित समय के लिए वो वहाँ पे काम करते हैं। और कपड़े का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया था, कपड़े की फैक्ट्री में कुछ सिलाई मशीनें एक रूम में रहती हैं और वहाँ पे लेबर कह सकते हैं या फिर कर्मचारी कह सकते हैं, काम करते हैं और बाहर भेजे जाने वाले उत्पाद को बनाते हैं। और कुछ समय के लिए वो क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि उन उस समय पे उनके पास काम नहीं होता या फिर कंपनी में उतना काम नहीं होता, तो उस समय में वो बाकी अपने रोज़गार के साधन देखते हैं। और साथ में यहाँ पे फिर बोला गया कि कार्यालय क्षेत्र में जो कर्मचारी होते हैं, तो एक ऊपर हमने पढ़ा फैक्ट्री में वो थे हमारे अस्थायी कर्मचारी और एक है हमारे स्थायी कर्मचारी। स्थायी कर्मचारी मतलब जो कंपनी में क्या है, परमानेंट वर्कर है, कंपनी ने परमानेंट जॉब दे दी है, मतलब उनको निकाला नहीं जाता, ठीक है। और अस्थायी वर्कर क्या है, जिनसे उनके पास काम ज़्यादा बढ़ेगा तो कर्मचारियों की भर्ती हो जाती है और जैसे ही काम मंदा हो जाता है तो उनको निकाल दिया जाता है। तो उस तरह के जो कर्मचारी हैं उनको कहा जाता है अस्थायी। और जो स्थायी हैं, तो कंपनी के पास काम ज़्यादा हो या कम हो, दोनों ही परिस्थिति में स्थायी वर्कर कंपनी में काम करते रहते हैं। तो स्थायी वर्कर होने के नाते, स्थायी कर्मचारी होने के नाते उनको अन्य लाभ भी मिलते हैं, जैसे यहाँ बताया गया था कि बचत या सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि, ये एक कह सकते हैं पेंशन प्लान, ठीक है, या पीएफ का जो सिस्टम होता है वो उनकी सुविधा उनको मिलती है स्थायी कर्मचारी को। साथ में जो जो रविवार है, साथ में जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं उनकी छुट्टियां और कुछ वार्षिक छुट्टियां भी उनको अलग से उपलब्ध होती हैं। और परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा भी स्थायी कर्मचारियों को, स्थायी वर्करों को दी जाती है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे कि नगरों में आजीविका के साधन कौन कौन से हैं, या फिर नगरों में जो लोग हैं वो अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं, किन किन साधनों, किन किन स्रोतों से उनके पास आजीविका आती है नगरों में वास करने वाले लोगों की। तो ये था चैप्टर हमारा, ये था पार्ट
नगरों में नगरीय आजीविका। धन्यवाद।